तो एक क्वेश्चन पूछा है अभिषेक गुप्ता ने, जो हरियाणा से हैं और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि बताइए भैया, क्या एनसीईआरटी तीनों सब्जेक्ट के लिए मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए सफिशिएंट मतलब पर्याप्त है? सिर्फ अगर हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो क्या हमारा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा? सिर्फ एनसीईआरटी। बात बहुत ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी। और आगे बढ़ने से पहले, आंसर देने से पहले मैं बता दूं कि जो भी क्वेश्चन सेंड किया करो तो अपना क्वेश्चन सेंड किया करो, अपना नाम सेंड किया करो, और कौन सी क्लास में हो और कहाँ से हो। ये सब चीज़ें मुझे दूसरे फैक्टर एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं और आपकी मेंटलिटी समझने में मुझे हेल्प करती है। सीधी सिंपल सी बात है। और मेरे लिए हर एक स्टूडेंट बहुत खास होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे ऑनलाइन के स्टूडेंट हो चाहे ऑफलाइन के स्टूडेंट हो। तो चलो हम बात करते हैं। और टाइम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं फालतू की बकवास नहीं करता हूँ कि मेरा नाम फलाना ढिकाना ढिमकाना है, क्या क्वेश्चन फलाना, क्योंकि आप मेरा नाम जान के तुम्हारा नीट का क्वेश्चन नहीं होने वाला है, मेरा मानना है। देखो, फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। देखो, तो सब देखो, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं किसी किताब की बुराई नहीं करने वाला हूँ, ना ही मैं किसी किताब को प्रमोट करने वाला हूँ। जो रियलिटी उसी चीज़ के बारे में बात करूँगा। देखो, अब एनसीईआरटी कुछ खासियत है। अगर दूसरी किताबों में एक पैराग्राफ इंपॉर्टेंट होता है तो एनसीईआरटी में एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। दोबारा सुनो, अगर दूसरी किताबों में एक पैराग्राफ इंपॉर्टेंट तो एनसीईआरटी में एक लाइन इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो तुम्हारी केमिस्ट, हम बात कर रहे हैं किसकी, फिजिक्स में आया आपके पास करंट डेंसिटी। एनसीईआरटी में करंट डेंसिटी थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हो गया काम, लेकिन करंट डेंसिटी से बहुत कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मान लो आप अगर 10th क्लास में एनसीईआरटी पढ़ी हो तो उसमें लिखा था एरोमेटिक। तो अगर एरोमेटिक मतलब कोई शब्द लिखा है तो उससे रिलेटेड जेईई मेंस नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं। आप सिर्फ उसे एक लाइन की तरह पढ़ोगे लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं और आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे अगर आप दूसरी रेफरेंस बुक को नहीं पढ़ोगे। तो आपको वो रेफरेंस बुक पढ़नी है जो एनसीईआरटी पे बेस्ड हो। जैसे मान लीजिए आपका कोई टॉपिक है, जैसे आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए, उससे रिलेटेड आपको बाकी सब भी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि उस टॉपिक पे ही मतलब एक लाइन के ऊपर वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है, लेकिन साथ में रेफरेंस बुक भी उससे ज़्यादा कंपलसरी है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो रियलिटी वो सच बता रहा हूँ। और मैंने फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ी है, याद रखना। इसलिए मैं जो रियलिटी बता रहा हूँ, मैं दूसरों की तरह दूसरी किताबें प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं मुझे फालतू की बातें करने में इंटरेस्ट है। मैंने खुद फील किया है कि एनसीईआरटी किस तरीके से लिखी जाती है। मैं अगर 99 बार एनसीईआरटी पढ़ चुका हूँ तो अगर 100वीं बार मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा तब भी मुझे कुछ नया लगेगा। यकीन मानो, एनसीईआरटी की खासियत है। एनसीईआरटी समझ लो एक प्रकार की ग्रंथ है, जिसे जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा। और आपको एक फिक्स्ड टाइम के अंदर अपना गोल अचीव करना है। तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए, उसमें से छांटिए कि आपको कौन कौन से चीज़ों पे, जैसे मान लो कौन कौन सी चीज़ों में डाउट्स है, कौन कौन चीज़ों पे और इम्प्रूवमेंट करना है, उससे रिलेटेड आप रेफरेंस बुक में पढ़िए, देखिए कि क्या क्या उस टॉपिक से रिलेटेड है। फिर आप ये करिए कि आपको कम से कम 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे जेईई मेंस से कर रहे हो, आपको कम से कम 20 साल के क्वेश्चंस लगाने हैं। तो आप उन क्वेश्चन से आपको खुद पता चल जाएगा कि आखिरकार एनसीईआरटी में कितना लिखा हुआ है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ें, रेफरेंस बुक पे जाएं तो आपको बहुत हेल्प होगी। सिर्फ अगर आप एनसीईआरटी पे रहोगे तो एनसीईआरटी बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर दोगे। अगर जिसे इन बातों में विश्वास ना हो तो क्या करना, कम से कम 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के देखना। वो क्वेश्चन एनसीईआरटी के टॉपिक से होगा लेकिन एनसीईआरटी में नहीं होगा, याद रखना। बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको जो एनसीईआरटी की थ्योरी है वो सबसे सही है। जैसे केमिस्ट्री में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो जब डी ब्लॉक से आ गया है, पी ब्लॉक से आ गया है, पॉलीमर से आ गया, इन सबको आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। लेकिन जो जहाँ प्रैक्टिस की जाती है, न्यूमेरिकल की जाती है, फिजिक्स हुआ, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री हुई, इन सब में आपको अदर बुक की भी हेल्प लेनी चाहिए, मेरा जो मानना है। कहा जाता है कि बायो में क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी पर्याप्त होती है, लेकिन आप उसके साथ रेफरेंस बुक भी लीजिए ताकि उस चीज़ को आप और डिटेल में जाके समझ सकें।